ध्यान कैसे करें? गौतम बुद्ध ने बहुत ही सरल विधि ध्यान की बताई है। इसका उद्देश्य मन को शांत करना है। अगर कोई व्यक्ति नित्य इसका अभ्यास करता है तो उसे अवश्य ही शांति व आनंद की प्राप्ति हो सकती है। इस विधि को आनापान या अंग्रेजी में ब्रीदिंग मेडिटेशन कहते हैं। जिस रात्रि को गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस समय वह श्वास पर ही ध्यान कर रहे थे। बुद्ध अपने शिष्यों को श्वास पर ध्यान के लिए हमेशा प्रेरित करते थे। इस प्रकार के ध्यान से मन शांत रहता है और जो अकुशल विचार मन में चलते हैं वह भी शांत हो जाते हैं। श्वास पर ध्यान एक अत्यंत कारगर प्रक्रिया है। इस प्रकार के ध्यान के लिए हमें किसी प्रकार के बाह्य वस्तु पर निर्भर नहीं होना होता है। श्वास पर ध्यान करने के लिए व्यक्ति को कमर सीधी करके एक आरामदायक आसन में बैठना होता है। हमें अपनी गर्दन सीधी रखनी है और अपने नाक के अग्रभाग पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। जब आप श्वास पर ध्यान कर रहे होते हैं तब आपको अपनी श्वास प्राकृतिक रूप से ही लेनी है। नहीं आपको तेज गति से श्वास लेनी है और नहीं इसको धीमा करना है। आपको अपना सारा ध्यान अपने नाक के अग्रभाग पर रखना है। जैसे ही हम श्वास को अंदर व बाहर छोड़ते हैं तब उसका स्पंदन या फिर सेंसेशन नाक के अग्रभाग पर होती है। हमें महसूस होता है जब श्वास अंदर जाती है और जब वह बाहर आती है। सारा ध्यान सिर्फ श्वास के अंदर और बाहर जाने पर ही केंद्रित करना है। जैसे व्यक्ति अपने श्वास के प्रति जागरूक होता है, वैसे ही मन में चलने वाले विचार भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। हम श्वास के प्रति जागरूक केवल वर्तमान में ही हो सकते हैं। हम श्वास के प्रति जागरूक नहीं तो भूतकाल या फिर भविष्य में हो सकते हैं। श्वास पर ध्यान हमें वर्तमान में जीने के लिए भी सहायक होता है। जैसे ही मनुष्य श्वास पर ध्यान केंद्रित करता है, उसे देखना होता है कि श्वास धीमी आ रही है या फिर तेज। व्यक्ति को जागरूक होना होता है कि उसकी श्वास लंबी आ रही है या छोटी। व्यक्ति को केवल अपनी श्वास के प्रति जागरूक होना होता है। अगर वह तेज श्वास ले रहा है तो उसे महसूस होता है कि उसकी श्वास तेज चल रही है। अगर वह धीमे श्वास ले रहा है तो उसे महसूस होगा कि वह धीमे सांस ले रहा है। व्यक्ति को केवल अपनी सांस के प्रति जागरूक होना है। जब मनुष्य श्वास पर ध्यान कर रहा होता है तो उसे किसी भी प्रकार का अपनी श्वास पर बदलाव नहीं करना है। अगर श्वास तेज है तो वह तेज ही रहेगी, अगर वह धीरे है तो उसे धीरे ही रहने देना होगा। उसे कोई भी प्रयत्न कर श्वास को ना तो तेज करना है ना धीरे करना है। कुछ समय तक ध्यान करने के बाद श्वास अपने आप ही शांत हो जाएगी। श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से धीरे धीरे मन व शरीर शांत हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि आप ध्यान करते हुए सो नहीं जाएं। जब व्यक्ति ध्यान करना आरंभ करता है तब किसी व्यक्ति को नींद भी आ सकती है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ध्यान करते समय आप सोए नहीं। आपको ध्यान रखना है कि जब आप श्वास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो आप मन में उठने वाले किसी भी प्रकार के विचार पर ध्यान नहीं दें। जैसे ही आप मन में उठने वाले विचारों की जगह अपना ध्यान सिर्फ श्वास पर केंद्रित करेंगे, आपका मन शांत व स्थिर हो जाएगा।
ध्यान करते समय आपको यह प्रक्रिया बार बार करनी है। जैसे ही आप अपनी श्वास पर ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, मन में बहुत से विचार उठ सकते हैं, लेकिन आपको अपना ध्यान सिर्फ अपनी सांस पर देना है, सांस के आने और जाने पर। जैसे ही आप अपनी श्वास पर ध्यान देने पे सफल होंगे, वैसे ही आपका मन शांत हो जाएगा। जब भी आप क्रोध में हो तब ध्यान नहीं करें, क्योंकि उस समय आपके लिए ध्यान करना बहुत कठिन होगा। ध्यान आप केवल ऐसी जगह करें जहां वातावरण शांत हो, वहां पर किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ध्यान आप घर पर कर सकते हैं, गाड़ी चलाते हुए या फिर किसी प्रकार का कार्य करते हुए आप श्वास पर ध्यान मत कीजिए। जब आप ध्यान से बाहर आए तब आप शांति पाठ करें या फिर दूसरे जीव जंतुओं की मंगल की कामना करें। ऐसा करने से आपका मन शांत व खुश रहेगा। आपको ध्यान नित्य करना है, रोज करना है। अगर हो सके तो सुबह व शाम को कीजिए। अगर आप 2 दिन ध्यान करें फिर उसके बाद आप कुछ दिनों का गैप दे दें तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए जब भी आप ध्यान करना आरंभ करें उस दिन से आप रोज ही ध्यान करें। आपको ध्यान करने से पहले गौतम बुद्ध की मूलभूत शिक्षाओं का पालन करना आवश्यक होता है, जैसे कि क्रोध न करना, जीव हत्या न करना, किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना, वस्तुओं व घटनाओं को अनित्य या फिर टेम्परेरी मानना। इन सभी शिक्षाओं का पालन करने से आपको ध्यान करने में आसानी होगी, क्योंकि जब आप इन सभी शिक्षाओं का पालन करेंगे तब आपका मन विचलित नहीं होगा, जिससे आप ध्यान आसानी से कर सकेंगे। आप श्वास पर ध्यान किसी योग गुरु से सीख सकते हैं या फिर आप विपश्यना मेडिटेशन सेंटर भी जा सकते हैं। श्वास पर ध्यान करना बहुत सरल है। महात्मा बुद्ध ने श्वास पर ध्यान लगाने पर बहुत बल दिया है, लेकिन जब आप नया ध्यान करना स्टार्ट करें या आरंभ करें तब मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप किसी से सीख लें। जब 1 हफ्ता आप किसी के अंडर श्वास पर ध्यान लगाना सीखेंगे, उसके बाद आप घर पर भी ध्यान लगा सकेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया कर लीजिए। मैं रेगुलर बेसिस पर YouTube पर महात्मा बुद्ध की वीडियोस अपलोड करता हूं और मैंने अपने चैनल पे अष्टांग मार्ग का एक फ़ोल्डर बना रखा है जिसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का मैंने विस्तार पूर्वक वर्णन कर रखा है। इसके लिए मैंने बहुत सी वीडियो भी डाल रखी हैं। तो आशा करता हूँ आपका जीवन मंगलमय हो। नमस्कार और अपना ध्यान रखिए।